हेलो चिल्ड्रन, आपका जीनियस माइंड में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कौन सा इसमें क्लास 7 चैप्टर 1 जो है हमारा इंटीजर्स। तो आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। चैप्टर 1 से मैं स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा हम इसे एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं। तो ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर। मीन्स ज़ीरो के साथ सभी पॉजिटिव नंबर्स दैट इज़ है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। इसे हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। इसे क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। ये सब आप लोगों को पता होगा, लास्ट क्लास में भी आप पढ़े थे। तो ये हो गए हमारे इंटीजर्स। अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, CLSO, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, m इंटू एन इज इक्वल टू एन एम एन, ये होता है। ठीक है, m इंटू एन इज इक्वल टू एम एन, ये है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, m इंटू एन। ठीक है, m इंटू एन इक्वल टू होता है n इंटू एम। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 3। नंबर 3 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक इसमें हम 3 डिजिट लेंगे, l इंटू एम इंटू एन दैट इज इक्वल टू l इंटू एम इंटू यहाँ पे हो जाएगा n। ठीक है, ये हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को है नंबर 4 में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, l इंटू एम प्लस एन दैट इज इक्वल टू l इंटू एम प्लस l इंटू एन। ठीक है, तो ये हमें 4 प्रॉपर्टीज़ में, मेनली ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़ना है। एक दो प्रॉपर्टी आगे भी है, तो मैं उसे पढ़ाऊँगी। तो ये हमारा हो गया इंटीजर्स के सारे प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ लिए हैं। अब आगे हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। क्या सॉल्व करेंगे? एक्सरसाइज। इसी से पहले इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन को हम समझ लेते हैं। दैट इज़ पॉजिटिव इंटीजर इंटू पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर इंटू तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने देख लिया क्या होता है, m इंटू एन इक्वल टू एन इंटू एम। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें l इंटू एम इंटू एन दैट इज इक्वल टू l इंटू एम इंटू एन। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें l इंटू एम प्लस एन दैट इज इक्वल टू l इंटू एम प्लस l इंटू एन। अब हम कुछ नई मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं इंटीजर्स की। तो इसके सिम्बॉल्स की क्या मल्टीप्लिकेशन है ये देखिए। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव ये क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, बस इन दोनों को आपको याद रखना है और इससे हमारे सारे सम्स हम आगे सॉल्व करेंगे। और इसे भी हम कर सकते हैं, एक चीज़ और है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इक्वल टू होता है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटीजर इक्वल टू क्या हो जाता है, सिंबल इक्वल टू हो जाता है पॉजिटिव। और फिर इसको हम ऐसे कर देते हैं, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इक्वल टू क्या हो जाता है, नेगेटिव। कहने का मतलब है अगर दोनों सिंबल अगर डिफरेंट हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आपका नेगेटिव बनेगा। और अगर दोनों पॉजिटिव है तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1A। फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट में नंबर 1 है 427 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 427। चलिए इसे अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए लिखते हैं 427, इधर से दोनों से कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें बचेगा 8 और यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई है 427
इंटू 8 + 2 10, तो ये कितना हो जाएगा 427 जीरो, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो ये हो जाता है। ये हमारा हो गया 1 नंबर कंप्लीट। अब नंबर 2 यहाँ पे बनाते हैं। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है 394 इंटू 12 प्लस 394 इंटू -2। ठीक है, इसमें भी देखिए दो टर्म है, यहाँ से यहाँ एक और यहाँ से यहाँ एक। इसमें से 394 हम ले सकते हैं कॉमन, तो 394 कॉमन लेते हैं। बचता क्या है हमारा 12 प्लस और माइनस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा -2। अब 394 इंटू 12 - 2 कितना बचेगा 10, तो हो जाएगा 394 जीरो। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं इसी का हम। 1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 558 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 558। यहाँ पे भी दो टर्म है, देखिए इसमें से हम 558 कॉमन लेते हैं। 558 इंटू 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा 558 इंटू 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इसका ये कितना हो जाएगा 3 नंबर का, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 3 8 जा 24, 4 कैरी 2, 3 5 जा 15, 16, 17, 7 कैरी 1, 3 5 जा 15, 1 16। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यहाँ से हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इवैल्यूएट है। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या है? 2 का 1 है 673 इंटू 9 प्लस 673। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 673 इंटू 9 प्लस 673 इंटू 1। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे टर्म में हम लाएंगे जो कि ये हमारा 673 जो है दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 673 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचता है 9 और यहाँ पे बचता है 1। अब क्या होता है 673 इंटू 10 दैट इज़ 673 जीरो। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है 1925 1925 इंटू 101 माइनस 1925। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए भी हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे टर्म में लाएंगे कि हमारा ये दोनों में से हम कॉमन ले सकें। तो चलिए 1925 इंटू 101 इन माइनस 1925 इंटू इसको 1 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसमें से 1925 कॉमन लेंगे, 1925 इंटू यहाँ पे बच गया 101 माइनस क्या बचा 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1925 इंटू यहाँ से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 100। ये हो जाएगा 1925 और 0 0 बन गया। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 3 में वेरीफाई, इसे वेरीफाई करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 37 इंटू 8 प्लस -3 और यहाँ पे हमारा ये कर्ली ब्रैकेट है 37 इंटू कर्ली ब्रैकेट 8 प्लस -3 कर्ली ब्रैकेट बंद। फिर इधर 37 इंटू 8 प्लस 37 इंटू -3। अब इसका क्या मतलब? वेरीफाई मीन्स ये वाला पार्ट इसके इक्वल होना चाहिए, मीन्स ये और ये दोनों का आंसर जो है वो होना चाहिए सेम। दोनों का आंसर क्या होना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो चलिए इसे हम करते हैं वेरीफाई। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसका को सॉल्व करते हैं, किसको? स्मॉल ब्रैकेट को। तो चलिए अकॉर्डिंग टू रूल हम पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 37 इंटू कर्ली ब्रैकेट प्लस -3 ब्रैकेट इधर सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे भी हम पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 37 इंटू 8 प्लस 37 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है इंटू -3 है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करते हैं। 37 इंटू 8 - 3 कितना हो जाएगा 5 लिखेंगे।
इधर क्या करेंगे, इसमें से हम 37 कॉमन ले लेते हैं। 37 इंटू क्या बचेगा 8 प्लस माइनस -3 बचेगा। 37 इंटू 5 कितना होगा, 5 7 जो 35, 5 3 5 3 से 15 16 17 18 185 हो गया इधर। अब इधर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 37 इंटू 8 -3 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो 185। यहाँ भी एक स्टेप हमारा अधिक चला गया तो ये हो गया 185 हो गया। तो यस यहाँ पे हम लिख सकते हैं यस।